क्या 28 साल का यह लड़का चोर, डाकू, हत्यारा या आतंकवादी था जो बिहार पुलिस ने इसे अपना शिकार बना लिया? इस पर पुलिस ने आरोप लगाया कि इसने कानून अपने हाथ में लिया था, लेकिन आरोप तो यह भी लगेगा ही कि पुलिस ने किस कानून के आधार पर इसकी हत्या कर दी, क्यों इसे पागल घोषित किया और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। भरत भूषण तिवारी बंदूक लेकर न्याय करने चला था, लेकिन शायद वह ये भूल गया था कि ये सफ़ेद पोश लोग ऐसी चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करते जो इनकी असलियत सामने लाए। आपसे भी निवेदन है कि भरत को न्याय मिले और फ्यूचर में कोई और भरत पुलिस का शिकार ना हो, इसलिए आवाज़ उठाइए, विरोध का हिस्सा बनिए। भरत भूषण तिवारी भोजपुर के बिलोटी गांव का निवासी था। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे तो पता चलेगा कि वह वंचित वर्ग के हितों की बात करता था और सिस्टम के करप्शन का बड़ा विरोधी था। वो भगत सिंह की तरह क्रांति लाने की बात करता था, लेकिन पुलिस की एफआईआर में वह एक मेंटली डिस्टर्ब यानी पागल और अवैध हथियार रखने का आरोपी है। 2025 में बिहार में बाढ़ आई तो आरा के जवानिया गांव के करीब 70 परिवारों को भरत के बिलोटी गांव में बसाया गया। भरत ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि इनमें से केवल 10 परिवार को ही ऊंचाई पर बसाया गया, बाकी लोगों के घर आने वाली बाढ़ में फिर से बह जाएंगे क्योंकि उन्हें फिर से निचले हिस्से में बसा दिया गया। उसने इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज़ उठाई, अधिकारियों के चक्कर लगाए, सुनवाई नहीं हुई तो उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने जगदीशपुर के डीएम को धमकी दी और कहा कि कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इसके शब्द गलत थे, लेकिन सच तो यही है कि जब अधिकारी निकम्मे होंगे तो लोगों में उनके प्रति यही भाव उत्पन्न होंगे जब लोग चक्कर काट काट कर अपनी चप्पलें तोड़ देते हैं। उसने अपने फेसबुक लाइव में कई बार क्रांति की बात की और सरकार की आलोचना की। वह भगत सिंह को अपना सब कुछ मानता था और उनकी तरह क्रांति लाना चाहता था। अपनी मौत से एक दिन पहले भी उसने बिहार पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है। 15 जून को भरत ने वीडियो बनाया और प्रशासन को कहा कि 2 दिन का टाइम देता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब इसके बाद 16 जून को भरत की पुलिस के साथ तीखी बहस हुई थी। इस दौरान उसके हाथ में देशी कट्टा था। देशी कट्टा का हम भी समर्थन नहीं करते, किसी को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ और थी। इसी दिन भोजपुर पुलिस ने उसे पागल घोषित कर दिया। 17 जून की सुबह 5 बजे पुलिस भरत के घर आई और उसे घेर लिया। भरत के पिता का कहना है कि पुलिस ने उन्हें 8 घंटे तक थाने में बिठाए रखा और इसी दौरान मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। भरत की मां का कहना है कि पुलिस बेटे को जवानिया गांव के विस्थापितों के पास ले गई और वहां ले जाकर उसकी हत्या कर दी। भरत के फेसबुक लाइव में साफ दिख रहा है कि उसने हथियार फेंक दिया था, इसके बाद भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस कहानी बना रही है कि भरत ने उस पर फायर किया, इसलिए बचाव में गोली मारी, जबकि एकदम क्लियर दिख रहा है कि भरत ने गन पहले ही फेंक दी थी। पुलिस ये भी बोल रही है कि सुबह 9 बजे कार्रवाई हुई, जबकि भरत के फेसबुक लाइव से साफ पता चल रहा है कि पुलिस ने उसे सुबह 5 बजे ही उसके घर में घेर लिया था। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सरेंडर करने के बाद उसे मार दिया गया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि जब लड़के ने हथियार डाल दिया था तो मारा क्यों? अब इस टाइप के एक्शन को कौन बर्दाश्त करेगा? मतलब शासन में बैठे लोगों ने ये ठान लिया है कि जो हमारे आड़े आएगा या तो हम उसको खरीद लेंगे या जेल में डाल देंगे, और अगर इससे काम नहीं चला तो मार ही देंगे। एक तरफ हम उन खूंखार नक्सलियों को भी छोड़ रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों हत्याएं की है, और दूसरी ओर एक लड़के का इसलिए एनकाउंटर कर रहे हैं क्योंकि उसके पास अवैध हथियार था। ये कैसा सिस्टम है? जिन लोगों पर रेप और हत्या का आरोप है वे बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, और जो कमजोर लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है। सिस्टम में बैठे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अति हर मामले की खराब होती है। जब आम जनता अपनी पर आ जाती है तो बड़े बड़े तानाशाह गटर की कीड़ों की तरह मार दिए जाते हैं।
जब ये मामला बहुत बड़ा हो गया तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने माना कि इस केस में लापरवाही हुई है। एक एसएचओ, 2 एसआई, 1 एएसआई और 2 सिपाहियों को हमने निलंबित कर दिया है। कहीं पुलिस इस मामले को दबा ना दे और भरत को न्याय ना मिले, इसलिए इस मुहिम का हिस्सा बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा भरत के इस मामले में लोगों तक इस बात को पहुंचाइए ताकि शासन में बैठे हुए लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहे कि तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।